गरम है ना, साइड से दिएगा हल्का हल्का साइड ढक्कन हमको रह के दो ढक्कन में। हाँ मुँह में जाए नकियम में जाए पावा आराम से पिलाइए ना, बैठा के पिलाइए नहीं तो दूसरे जगह चला जाएगा। दांत खुला नहीं है हो तो भाई देखा। हाँ हाँ पूरा पसीना हो रहा है। बीपी पेशेंट है, पहले उसका अटैक है। अरे भैया एम्बुलेंस बुलाइए। चल रहा है लेकिन विवेक गाड़ी लेके जाओ, गाड़ी बुलाओ। अबे विवेक चाबी दीजिए उसको। गाड़ी ला रहा है मेरे अपना कोतवाली में क्या तकलीफ थी? कहाँ के रहने वाले हैं? बड़े तीसरी बार जल्दी आप स्टाफ नर्स क्या नाम है आपका? तो आपको 3 दिन से बैठाया गया था कोतवाली में, वहाँ आपकी तबीयत खराब हुई थी? हाँ आपको आप क्या डिलीवरी के लिए गए थे पेशेंट, तो उसको क्या मतलब आप वहाँ से नहीं हो गई? हाँ तो फिर क्यों? फिर आप रेफर किए सिटी? जिला अस्पताल ना लेके और प्राइवेट लेके चले गए। वहाँ जब लेके गए तो हम क्या मर गए। वहाँ से जाके अस्पताल में सब गाड़ी क्रॉस करने लगे और सब कैसे की बात करें। मुझे 15 लाख रुपए चाहिए। अच्छा वो कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है? डिलीवरी के दौरान बच्चा हुआ है? डिलीवरी के दौरान नहीं मतलब डिलीवरी के बाद इस तरह से होगा तो आगे भी हम लोग ढंग से परिवार छोड़ के हम लोग रहते हैं, रात में ड्यूटी करते हैं, तो हमारे साथ ही ऐसा होगा तो फिर हम नहीं आपके साथ नहीं होगा। लेकिन वो हमारे पीपीएच पे किसी का पीपीएच पे कौन जान सकता है क्या हुआ? हम लोग आपके साथ हैं तभी तो आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे सीएससी हॉस्पिटल पे डिलीवरी कराने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई तो उन्होंने जिला अस्पताल पे रेफर किया। उसको जिला अस्पताल लाने के बजाय उन्होंने सिटी हॉस्पिटल पे ले गए। वहाँ पे उसकी घर वालों का कहना है कि ये मतलब इन्हीं की वजह से जो है गड़बड़ी की वजह से। पुलिस ने भी कहा मुकदमा दर्ज किया, एक महिला को 72 घंटे तक कोतवाली में बैठाए रखा और कोतवाली में उनकी तबीयत बिगड़ गई। कोतवाली में तबीयत बिगड़ गई तो जिला अस्पताल में है, इलाज हो रहा है उनका। अब घर वाले भाई जिनका परिवार गया लेकिन इतना देर तक कोतवाली में बैठाना क्या उचित है? मुकदमा दर्ज किया मैम, 72 घंटे कोतवाली में बैठाना क्या उचित है? किसी महिला को नहीं बैठाया जा सकता। मुकदमा दर्ज की बैठाना उचित तो नहीं है, लेकिन परिवार वाले का जिसका परिवार गया है, डेथ हुई है, तो पूरे अस्पताल आज बंद है, जिले भर के केवल सीएससी चल रही है। नहीं कहीं नहीं कुछ जान चली पूरे जाती, मैं पूरे जिले कैसे हो पाएगा? पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल। हम चाहेंगे कि जिले पे अपना जो है जो भी है डॉक्टर है उनको काम करने दिया जाए, स्टाफ लोग अपना भीड़ हटाए यहाँ से, जांच होगी, जांच में जो सही पाया जाएगा उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। ये सब भीड़ लगाने का कोई मतलब नहीं है, पेशेंट परेशान होंगे बेमतलब का। ये सब स्टाफ लोग और जितने भी स्टाफ लोग जो है यहाँ धरना दिए हैं अपने अपने घर जाए, धरना देने से कुछ नहीं। जांच होगी, जांच प्रक्रिया अपनी चल रही है, जांच में जो सही पाया जाएगा उसी हिसाब से कार्रवाई। अगर कल्पना वर्मा की मौत हो जाती तो जिम्मेदार कौन होगा? किसी की मौत हो गई है ना, कल्पना वर्मा की मौत हो मौत जाती उसकी सिटी अस्पताल में हुई तो वहाँ पे प्रदर्शन करने के बजाय, वहाँ जब प्रदर्शन हुआ तो इनके खिलाफ बेवजह मुकदमा दर्ज कर लिया पुलिस ने, ना इसमें जांच पड़ताल किया ना कुछ किया। जिसके पास जाता है कोई मैटर तो उनका बनता है कि वो मुकदमा दर्ज करेंगे तभी जांच करेंगे, मुकदमा दर्ज की जांच नहीं होती। इनको कोतवाली उठा ले बैठाए रखी 72 घंटे तक, ये कहाँ का 72 घंटे का मामला है। नहीं अब भाजपा की सरकार क्या कदम उठाएंगे? आगे क्या कदम उठाएंगे?
जो सही है जांच होनी चाहिए, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी बिना जांच पड़ताल किए? बिना जांच पड़ताल तो हो रही होगी ना, बाद में हो रही है ना, मुकदमा तो पहले दर्ज कर लिया गया है। आप पुलिस से जाइए पूछिए, हमारा मामला नहीं है, पुलिस जाने, पुलिस हम तो आए थे उनका हाल चाल लेने। आप महिला आयोग की सदस्य, यहाँ भी इतनी भीड़ लगी है, पेशेंट झूठा परेशान हो रहे होंगे। मैम एक महिला को अपराध बैठा गया, इस पर आप क्या बोलेंगे? तारीख दिन शनिवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चुरेब में एक घटना घटी और एक प्रसूता महिला डिलीवरी कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे गई। वहाँ पे तैनात चिकित्सक और जो है स्टाफ नर्स द्वारा उसका प्रसव कराया गया। प्रसव कराने के बाद रक्तस्राव हुआ, गंभीर रक्तस्राव हुआ, उसको रेफ़र किया गया जिला अस्पताल के लिए और उसके परिजन जिला अस्पताल लेकर सिटी हॉस्पिटल चले गए। और वहाँ के प्रधान के नेतृत्व में, जो वहाँ का पियक्कड़ प्रधान है, उसके नेतृत्व में 50-100 लोग, 200 लोग, 300 लोग हमारे स्टाफ नर्स पे हमला कर दिए। हमारी जो स्टाफ नर्स है महिला, उसको 50 घंटे तक कोतवाली में माननीय उच्च न्यायालय के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जो है धज्जी उड़ाते हुए जिला पुलिस के लोग उसको बिना FIR हम लोग जा करके रिक्वेस्ट करते रहे कि कल्पना वर्मा को छोड़िए, आपके पास जो भी विधिक कार्रवाई करने का सबूत है उसके तहत वो करिए कार्रवाई, हम लोग उस पर नहीं भाग रहे हैं। लेकिन मतलब इस मामले में दुनिया में PPS से मृत्यु होती है, दुनिया में जो है रक्तस्राव से जो है गर्भवती महिलाओं की मृत्यु होती है। हमारे भारत में नहीं, अमेरिका में होती है, इंग्लैंड में होती है और सभी विकसित देशों में होती है। और गाइडलाइन के अनुसार जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हमारी स्टाफ नर्स पोस्ट है तो उसको जो है उसके अधिकारों का हनन करना, उस पर FIR कराना। हमारे वहाँ CMO साहब से पूछ लीजिए, 125 गर्भवती महिलाओं को मरना एक्सपेक्टेड डेथ होनी है और उसमें से हर ब्लॉक का टारगेट है। DM महोदय के अध्यक्षता में जो मीटिंग होती है उसमें सबका डिस्कशन होता है, जिसमें से 20% महिलाएं रक्तस्राव से मरती हैं। मौत सिटी हॉस्पिटल में हुई है। सिटी हॉस्पिटल कहाँ है? ये सिटी हॉस्पिटल में बाईपास। तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की? उनका कहीं नाम ही नहीं है, ये केवल वहाँ के प्रधान द्वारा। और एक बात सोचने वाली बात है, वहाँ के घाट पार के प्रधान द्वारा और वहाँ के कुछ जो है इनके जो राइवल हैं, जहाँ पे कोई काम करता है वहाँ पे 2-4 राइवल हो जाते हैं और राइवलों के द्वारा जानबूझ करके आप लोगों के हड़ताल पे चले जाने से मरीज परेशान हो रहे हैं। हम मरीजों के साथ हैं, हम मरीजों के साथ हैं। हमारी दूसरी टीम लगी हुई है मरीजों का इलाज करने के लिए। कब तक चलेगा हड़ताल? हम ये जब तक जो गंभीर धाराएं FIR में लागू की गई बिना मेडिकल रिपोर्ट के, बिना जब तक CMO साहब के नेतृत्व में कोई कमेटी गठित नहीं हुई और गठित नहीं, उसकी रिपोर्ट नहीं आई, उस रिपोर्ट के पहले ही किसी के हाईवे उस पार के लोगों के दबाव के चक्कर में उन्होंने हमारे स्टाफ नर्स के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया। हम उसका विरोध करते हैं और तब तक विरोध करेंगे जब तक वो धारा हटा ही नहीं जाए। बैठे कब तक रहेंगे यहाँ? जब अनिश्चित काल तक, जब तक वो पुलिस धारा नहीं हटाएगी, हमारे CMO साहब के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे जब वो दोषी पाई जाती है उस पर कार्रवाई किया जाए। लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आई, इन्होंने गिरफ्तार क्यों किया? 50 घंटे बैठा रखे? कल्पना वर्मा की तबीयत खराब है। हाँ, रात में हम लोग वहाँ पे थे कोतवाली में और अटैक आया था, उसके बाद उनको ला के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी भी उसकी हालत बहुत ठीक नहीं है। कहाँ भर्ती? यही जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है, स्पष्ट रूप से ऐसे किसी कैजुअलिटी में विभागीय उच्च स्तरीय टीम की
से जांच कराई जाए, जांच कराने को उपरांत ही कोई मुकदमा या अग्रिम कार्रवाई की। क्या मानते हैं पुलिस ने इस मामले में जांच कराया? पुलिस ने इस मामले में एक तरफा कार्रवाई किया है। हम उनके इस कार्रवाई का विरोध करते हैं और मांग करते हैं पुलिस से और प्रशासन से कि आगे भविष्य में किसी कर्मचारी के साथ इस तरह से ना हो। आखिर पुलिस जिला अस्पताल से लेकर के और तमाम अस्पतालों पे आए दिन सैकड़ों मरीज आते हैं, जिसमें 2-4 पर डे मरते हैं। कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? क्या गिरफ्तार कर देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? अगर उस मरीज का इलाज वो महिला नहीं की होती तब फिर उसके साथ क्या होता? तो प्रशासन क्या करता है? उसने इलाज किया, पूरा उसने मैनेज किया, मैनेज करके उसने भेजा जिला अस्पताल को, एम्बुलेंस भी पूरा ऑनलाइन बकायदे उसने वो किया है, उसको रेफर किया है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। उसके बावजूद भी परिजन यहाँ आकर के न आकर के प्राइवेट अस्पताल में लेके गए और मरीज की मृत्यु प्राइवेट अस्पताल में हुई। उनके पर कोई कार्रवाई न करके सरकारी कर्मचारी को बलि का बकरा बना देना प्रशासन क्या एक तरफा कार्रवाई है, उचित नहीं है। आप लोग एक बार जरूर समझ लीजिएगा, एक बार उनसे पूछ लीजिएगा किस सिचुएशन में हम उनको वहाँ से निकाल के लाए, है ना। जो लोग आप जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं ना पुलिस के लिए, प्लीज़ एक बार जाके पूछ जरूर लीजिएगा किस पोजीशन में हमने उनको वहाँ से निकाला, है ना। किसी को भी आसानी से ब्लेम करना बहुत आसान है, कुछ भी कह दिया जाए। एक बार चले जाना, उनके पति से पूछ लेना, उनसे पूछ लेना यही होंगे, पति होंगे और एनम इस परिस्थिति में हमने उन्हें वहाँ से कैसे निकाल के लाया गया जब पब्लिक वहाँ पर 500,000 हम कोई डेथ हो रहा है तो डेथ 100 जो है अस्पताल के सामने ला करके हाईवे जाम करके और अनर्गल पैसे की मांग करना 15-16 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए सर जो है। और आप जान रहे हैं सर कि जो है मैटरनल डेथ होती है। हम लोगों का ज़िले का 125 टारगेट है कि जो 50,000 अब हमारे पास गर्भवती महिलाएं हैं उसमें से 125 मरेंगी। तो मर गई अगर वो तो उस पर जो है और इतने लोगों के साथ वो हमला कर दिए ग्राम प्रधान और गाली गलौज अस्पताल से तोड़े, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किए। उनके खिलाफ भी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो हमको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है उनके खिलाफ FIR मुकदमा दर्ज होता है। आप लिखवा के दीजिए। किसी ने लिख के दिया अभी तक? किसी ने लिख के अगर दिया हो तो बताइए। दिया नहीं है सर, अब हम लोग देंगे। अब हम लोग सही है जो बातें कह रहे हैं कि हम अपना कर्तव्य निभाते समय कर्तव्य निभा रहे हैं, उसमें नेचुरल कहीं डेथ। भाई देखिए, आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, हाँ जी 3 दिन पहले तक जब तक जाम नहीं लगा था, लोगों ने जाम नहीं लगाया था, हो हल्ला नहीं बजाया था, मैं तो कल्पना वर्मा को जानता नहीं था, ना मेरा कोई पुलिसकर्मी जानता हूँ। ठीक, पहली चीज़ तो ये आपने अपने दिमाग से निकाल दी कि भाई कल्पना वर्मा के खिलाफ हम कोई लामबंदी कर रहे हैं, उसको जेल बच के हमें कुछ मिलने वाला हो। आपका हॉस्पिटल था, आपके लोग थे, आपकी नर्स थी, आपका इलाज था, वहाँ पे जो भी घटना हुई उसके बाद हमें इन्वॉल्व होना पड़ा। कोई पुलिस तो भाग के गई नहीं कि भाई क्या है वहाँ पे, चाहे जिसकी भी गलती रही हो या नहीं रही हो, उसके संबंध में CMO साहब को लिख दिया गया, वही उसी समय उन लोगों ने लिख के दे दिया, उस पर जाँच चल रही है। ठीक है, उससे भी हमारा कोई विषय नहीं। जो चीज़ उन्होंने लिख के दी उसका हमने प्रार्थना पत्र लेकर के मुकदमा दर्ज कर दिया। आप अपना लिख के दीजिए, उच्च अधिकारियों से बात कर ली जाएगी, उस पर विचार हो जाएगा। तो क्या केस वापस होगा उसके ऊपर से? अब देखिए वो जांच करते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ खड़े खड़े मैं हर एक चीज़ कह जाऊँ। केस वापस तब होता है कि जब मान लीजिए आरोप पत्र लग गया तब ना वापस होगा केस। अभी कुछ हुआ ही नहीं, मुकदमा लिखना थोड़े हो गया मेरा पर्सनली मानना है, व्यक्तिगत मेरी सोच है, मैं एज ए डिपार्टमेंट या कुछ उससे नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादा मामलों को हाईलाइट करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है।